प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने अभी तक हम सबको सुरक्षित रखा है। उसका अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है और हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं। धन्यवादित है कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकें। आइए हम सब अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है कि हम परमेश्वर आपके भवन में आकर आपकी आराधना कर सकें, आपकी हमद सिताइश कर सकें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमें ये मौका देते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें और आपके साथ संगति कर सकें। आज की इस आराधना पर भी आपकी आशीष हो और प्रभु जी होने दीजिए आज की आराधना हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। हम सब अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि हम सबको बताए से आशीष दें और हम सब के साथ आपकी उपस्थिति बनी रहे। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के कलाम में से हम लोग सुनेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 31वें पद से लेके उसके 35वें पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 31वें पद से लेके उसके 35वें पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, इससे पहले हम आज के वचन सुनेंगे, हम एक प्रेयर सॉन्ग गाएंगे। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है। टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप को तेरे वो हर्ष में बदलेगा। टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप
रक्षा करेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। दुआ करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं। जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, ताकि परमेश्वर जो वचन आज बोया जाए वो आपकी तरफ से हो और हम सब की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हो। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सब का मार्गदर्शन करें। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज जिस थीम पर हम मनन करेंगे वो है God is love and we can only know him if we ourselves show love to others। परमेश्वर प्रेम है और हम परमेश्वर को सिर्फ एक दूसरे के साथ प्रेम करने से ही जान सकते हैं, या आपस में प्रेम करने से। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। अभी जो परमेश्वर का कलाम हमारे बीच में पढ़ा गया, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बहुत बड़ा कमांडमेंट दिया। उन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री का वो जो जिस्ट है वो उनका ये फेयरवेल कमांडमेंट में है। अब वो क्या है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम की बात कर रहे हैं। वो प्रेम कैसा दिखता है, या वो प्रेम क्या है? और आज मेरे और आपके लिए इसका क्या मतलब है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, और हम उसको कैसे अपनी जिंदगी में दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में लोगों को प्यार किया, क्योंकि वो लोगों से प्यार करते थे, इसलिए वो उनके दुख और सुख में उनके साथ रहते थे। लोगों के दुखों से वो दुखी होते थे, विचलित हो जाते थे, उन पर तरस खाते थे और उनकी मदद करते थे। रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, और उसने यहां लोगों की खुशियों में भी वो शामिल हुआ, क्योंकि वो लोगों से बहुत प्यार करता था। और अपने चेलों को यही कह रहा है कि मैं तुमको ये आज कमांडमेंट दे रहा हूं, उनका वो फेयरवेल कमांडमेंट है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, और वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कैसा प्यार किया, या प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसा था जो हम
बाइबल से सीख सकते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्यार की कई खासियत थी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जिस प्यार की बात कर रहे हैं, जैसा कि वो अपने चेलों से करते थे या लोगों से करते थे, वो है प्रभु यीशु मसीह का प्यार अपने चेलों के प्रति एक सैक्रिफिशियल लव था, बलिदानी प्यार। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने चेलों ही के लिए नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए अपनी जान को क्रूस पर दे दिया, क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको एक नया जीवन मिल सके। प्रभु यीशु मसीह की जो क्रॉस पर मौत थी, दैट वाज सैक्रिफिशियल। प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ देना पड़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, तकलीफ सही, उसने अपना बर्थ राइट खो दिया, जो उसके अंदर सामर्थ थी, उसने लोगों के प्यार के लिए, उसको भी उसने अपनी पावर को कभी यूज नहीं किया, और उसने अपनी ग्लोरी, अपनी मैजेस्टी जो उसकी थी, यहां तक कि उसने अपनी जिंदगी दे दी, अपनी जिंदगी उसने बलिदान कर दी। उसका जो प्यार था लोगों की तरफ, वो उसका एक बलिदानी प्यार था। दैट वाज अ सैक्रिफिशियल लव। और उसने हंसते हंसते अपने लोगों के लिए, जिनको वो प्यार करता था, उनके लिए सब कुछ सह लिया। पॉल ने अपने लेटर फिलिपियंस में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने एक स्लेव का रूप धारण कर लिया। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, सब कुछ उसने अपना छोड़ दिया, और उसने एक सेवक का रूप लेकर उसने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सिर्फ एक सैक्रिफाइस ही नहीं दी, वो खुद उस कुर्बानी का बर्रा बन गया। ये था प्रभु यीशु मसीह का प्यार। और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम भी ऐसा ही लोगों से प्यार करो। या आज बाइबल मुझे और आपको ये सिखाती है, और फैक्ट ये है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से प्यार करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो उस कमांडमेंट का जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, वो उसका रिस्पॉन्स है। तो पहला, प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार था, इट वॉज ए सैक्रिफिशियल लव। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह का प्यार अपने चेलों के प्रति या लोगों के प्रति अनकंडीशनल था। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान नहीं दे दी कि हम डिजर्व करते थे। उसने हमारे लिए अपनी जान इसलिए नहीं कुर्बान कर दी कि हम उससे प्यार करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान इसलिए कर दी क्योंकि वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करता था। जब हम उससे दूर चले गए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, तब उसने हमको छुटकारा दिया। उसने हमारे गुनाहों को नहीं देखा, उसने हमारे सामने कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने
उस प्यार के खातिर हमको बार बार हमारे गुनाहों को माफ करता है। उसने कभी हमसे नहीं कहा कि हमको कुछ करना है तब वो हमको प्यार करेगा। उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, क्योंकि उसका प्यार जो था वो अनकंडीशनल था। उसने ये भी वेट नहीं करा, उसने कभी वेट नहीं करा कि हम इस लायक बन जाए कि हम प्यार करने लायक हैं। उसने कभी ऐसा भी नहीं सोचा। उसका जो प्यार था, इट वॉज एब्सोल्युटली अनकंडीशनल। और तीसरा, जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार था, दैट वॉज वेरी प्रैक्टिकल, जो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक मदर अपने बच्चे को रात में उठकर भी दूध पिलाती है। उसका कपड़ा अगर गीला हो जाता है तो उसको बदलती है। दैट इज बिकॉज कि मदर अपने बच्चे को प्यार करती है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए वो अपने ख्वाबों की कुर्बानी चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। दैट इज प्रैक्टिकल लव। और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार दिखाया हम सब के लिए, दैट वाज हिज डेथ ऑन द क्रॉस। दैट जीसस लव वाज इन एक्शन। उसने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बल्कि उसने उसको दिखाया। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसी ही जिंदगी चाहता है। यही जीवन वो चाहता है कि हम जिए, कि हम एक दूसरे से प्यार करें। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो हम उस खुदा से कैसे प्यार करेंगे जिसको हमने कभी देखा नहीं। पॉल 1 कुरिन्थियंस में क्या कहता है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो हम क्या हैं? ठनठनाते हुए पीतल है। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो हमारी जो इबादत है वो किसी मतलब की नहीं है। जो गीत हम गाते हैं वो सब खाली हैं। जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो मीनिंगलेस है अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्यार की बात करते हैं तो उसका प्यार जो है वो माफ करने वाला प्यार भी था। लव इज फॉरगिवेबल। चेलों का लीडर प्रभु यीशु मसीह को डिनाई करने जा रहा था। वो सारे चेले उसको छोड़कर भागने वाले थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह को उनकी जरूरत थी, इन द आवर ऑफ द नीड। और जिंदगी भर जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे वो उसको समझ नहीं पाए। वो उस पर डाउट करते थे और अंत में हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं करा। उनके फेलियर्स में भी परमेश्वर ने उनको फॉरगिव किया, उनको माफ किया। पतरस को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन सारे चेलों के साथ आकर जी उठने के बाद उसने संगति करी, उसने उनको माफ कर दिया। तो परमेश्वर का जो प्यार है
या प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार अपने चेलों से करा वो माफ करने वाला प्यार था। वो सब जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने उन सबको माफ भी किया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा मुझे और आपको भी दी है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, अनकंडीशनल। आज की दुनिया में जब हम रहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मतलब से प्यार करते हैं। ये दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। इवन क्लोज रिलेशनशिप्स में मतलब से एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम सब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि सब कुछ अपने लिए चाहते हैं। हम कभी किसी दूसरे का भला नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम माफ भी नहीं कर पाते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, हम उसको अपने दिल में रखते हैं और कभी माफ नहीं करते हैं या कर पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको यही सिखाया है कि हम दूसरे से प्रेम करें। ये एक नई आज्ञा उसने हमें दी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तभी हम खुदा से प्यार कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम इस समय एक बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। लोग ऐसे समय में, जबकि उनके अजीजों को उनकी ज़रूरत है, जब किसी घर में कोई गमी हो जाती है, लोग छोड़कर भाग जाते हैं। डेड बॉडीज क्लेम नहीं कर रहे हैं। प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोगों ने अपने अजीजों को छोड़ दिया है। हम बस एक बार ये सोचें कि आज अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते तो क्या वो किसी को छोड़कर भाग जाते? जवाब आपके पास है। ऐसे समय में मैं और आप अपने अजीजों को ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि हम एक दूसरे से प्यार करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है। प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर नहीं भागा, हमें गुनाह में नहीं पड़ा रहने दिया, बल्कि हमारे लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। उसने हमें माफ कर दिया, हमें एक नई जिंदगी दे दी। उसका प्यार अनकंडीशनल था। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप परमेश्वर के उस प्यार से अपनी जिंदगी में कुछ सीखें। जिनको हमारी आज जरूरत है, हम उनके साथ खड़े हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह होते तो वो भी ऐसा करते। और उन्होंने यही कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। काश कि परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ दे, हमारे अंदर से हर एक भय को निकाल दे, और आज अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम उसके साथ खड़े हो सकें, और हम उसके प्रति प्यार हम अपने एक्शन में दिखाएं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको अपनी सामर्थ दे, ताकि जैसा प्यार उसने हमसे किया जब हम बिल्कुल गुनाह में थे, सड़ गए थे, बर्बाद हो गए थे, उसने हम सबको उद्धार किया, हमारे लिए बलिदान दे दिया और हमको एक नई जिंदगी दे दी। हमारे साथ वो खड़ा रहा, हमारे बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा हुआ है। परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष दे, हम सबका मार्गदर्शन करे और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और ख़ास तौर से हम आज अपने उन अजीज़ों को भी याद रखेंगे जिन्होंने इस वीक में अपने अजीज़ों को खो दिया है। हमारे इस क्राइस्ट चर्च परिवार से परमेश्वर ने हमारे 3 भाई बहनों को अपने पास वापस बुला लिया। मिसेस
किरण मिस्टर बलवान सिंह और मिसेस मोहिनी चौहान। हम इन अजीज़ों के शोकित परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम आपकी हुजूरी में हैं। धन्यवादित हैं कि आपने हम सबको चुना है, अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया है। धन्यवादित है प्रभु जी आपके उस अनकंडीशनल प्यार के लिए, आपके उस बलिदानी प्यार के लिए, आपके उस सेल्फलेस प्यार के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए किया। आपने प्यार के खातिर प्रभु जी हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। धन्यवादित है प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और आज भी हमारे साथ हैं। प्रभु जी आप हमको ऐसी सामत दें कि हम जो आपने वो बड़ा कमांडमेंट दिया है, हम उसको अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें, कि हम दूसरों से वैसी मोहब्बत कर सके जैसी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, आपने हमसे करी है। हम जानते हैं प्रभु जी हम लोग इंसान हैं, कमज़ोर हैं, भटक जाते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी सामत दें। खास तौर से प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने इस क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर आपकी आशीष हो। जो लोग प्रभु जी बीमार हैं, दुख और तकलीफ में हैं, आप उनकी सुधि लेने और उनको चंगाई बख्शें। जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं प्रभु जी, उनको अपने हाथों से छुएं और चंगाई बख्शें। खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं पादी फजल के लिए, डॉक्टर डैनियल सिंह के लिए, मिस्टर रेवरेंड डीकन नितिन लाल के लिए, मिस्टर राजा विलियम्स के लिए, और भी परमेश्वर हमारे बहुत सारे अजीज़ हैं जो कि बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, घरों में बीमार हैं। प्रभु जी आप सबकी तरफ अपनी शिफा का हाथ बढ़ाएं, उनको अपने हाथों से छुएं और उनको चंगाई बख्शें। प्रभु जी हमारे इस क्राइस्ट चर्च परिवार में जितने भी बीमार हैं, आप सबको नाम बा नाम जानते हैं, सबकी सुधि लें, उनको अपने हाथों से छुएं और होने दीजिए वो जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें। प्रभु जी आप हमारे इस कानपुर शहर पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर और हमारे संसार पर प्रभु जी अपना करुणा का हाथ बनाएं। सबको प्रभु जी आप समेट लें ताकि इस कोरोना वायरस परमेश्वर उनको कोई हानि ना पहुंचा सके। सबके चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांधिए प्रभु जी, ताकि हर एक शख्स आपके हाथों में महफूज रहे। जो परमेश्वर हॉस्पिटल की कमी है, मेडिसिन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उन सब कमियों को प्रभु जी आप दूर करें। जबकि परमेश्वर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को पूरा करने में प्रयासरत है, आप उनके हर एक एफर्ट्स पर अपनी आशीष दीजिए, ताकि जो भी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है उसको वो पूरा करते रहे। प्रभु जी हर एक शख्स को परमेश्वर उपचार मिल सके, लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। प्रभु जी इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से ख़त्म कर दीजिए, ताकि लोग अपने आप को महफूज समझ सकें। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि अपने प्रियजनों को छोड़ रहे हैं। प्रभु जी आप उनके अंदर से हर एक डर और खौफ को निकाल दें, ताकि वो अपने अजीज़ों के पास रह सकें। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि आप बाकी समय में भी आप हमारे साथ रहें, हमारी हिफाजत करें, हमारी देखभाल करें और अपने हाथों में महफूज रखें। प्रभु जी हम सब
अपने गुनाहों कथाओं को आपके सामने लाते हैं, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं। लेकिन आप परमेश्वर गुनहगारों से प्यार करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप हम सब गुनहगारों पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाएं, हमारे गुनाहों को माफ करें, और प्रभु जी हम सबको अपने गले से लगा लें। प्रभु जी हम सबको साहस दें, ताकि जो क्राइसिस आई हुई है हम उसको फेस कर सकें, अपने ईमान में मजबूत रहें और अपनी आंखों को अपनी सहायता के लिए आपकी तरफ लगाए रखें। हम खास तौर से प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं उन शोकित परिवारों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है। आपसे प्रार्थना है कि आप इन अजीज़ों को वो तसल्ली बख्शें जो कोई इंसान नहीं लेकिन सिर्फ आप ही दे सकते हैं, और इस गम को बर्दाश्त करने की ताकत और तौफीक दें। वो शांति बख्शे जो कोई इंसान नहीं लेकिन सिर्फ आप ही दे सकते हैं। और परमेश्वर हम जानते हैं हमारे ये अजीज़ आपकी गोद में महफूज हैं, क्योंकि हमारा ये ईमान है जब आप अपनी महिमा में आएंगे तो ये जिंदा होंगे और अपने अजीज़ों के साथ संगति करेंगे। होने दीजिए परमेश्वर कलीसिया का ये ईमान हमेशा कायम रहे, हम सब अपने विश्वास में मजबूत रहें और अपनी आंखों को आपकी तरफ लगाए रखें। प्रभु जी एक बार फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर रहम करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, अपनी नज़दीकी में बनाएं, ताकि हम आपके डर और भय में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और हमारे इस जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हम परीक्षा में डालें तो बुराई से बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अवर सर्वदा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, सारे संसार के लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।